आज के समय में इंसान जितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोग आप लोगों को जो तंत्र मंत्र की विद्याएं होती हैं, काला जादू होता है, उस पे यकीन करना ज़्यादा रेफर करते हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जिनकी एज 40 से 60 साल के बीच में है, वह काले जादू पे इस हद तक यकीन करते हैं कि वह उसके चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। और आज की जो हमारी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, उसके कैरेक्टरों के मैंने नाम ज़रूर चेंज कर दिए, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे काले जादू के चक्कर में 2 औरतों की जान चली जाती है, और इसके बारे में जब पुलिस वालों को पता चलता है, तो वह जो चीज़ जान के हैरान हो जाते हैं, वो आप लोगों को काफ़ी डरावनी लगने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश, और आज की हमारी कहानी है ह्यूमन सेक्रीफाई केस के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है राजीव नायर, जो कि 55 साल का एक आदमी है। इसकी एज काफ़ी हो चुकी है। ये एक आयुर्वेदिक मसाज सेंटर चलाता है और दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन इस समय पे आयुर्वेदिक के ऊपर लोग कुछ ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते और ज़्यादा लोग इसकी दवाइयाँ लेते भी नहीं थे, जिसकी वजह से ये सिर्फ अपने जो सेंटर था आयुर्वेदिक, उसको सिर्फ चला ही रहा था। और इसके साथ में रहती थी सावित्री नायर, जो कि 50 साल की एक बूढ़ी महिला होती है, और ये इसी की वाइफ है। राजीव की ये पत्नी होती है, और जो घरेलू तंत्र मंत्र होते हैं, उनके ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा यकीन होता है। और अंधविश्वास की तो मैं क्या ही बात करूं, आगे आप लोग जब कहानी सुनोगे तब आप लोग को पता चलेगा कि जो राजीव नायर की वाइफ है, उसकी वजह से राजीव को किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि इसका पति मासूम है, ये दोनों के दोनों कितने हैवानियत से गुजर जाते हैं, इसकी ये आज की कहानी होने वाली है। एक बार की बात है, राजीव नायक फेसबुक पे स्क्रॉल करता रहता है, और उसको किसी लड़की का मैसेज आता है। लड़की होती है जिसका नाम रहता है सीमा। अब वो मैसेज करती रहती है, और राजीव नायक उससे चैट पे बातें करता रहता है। और ये एक सच्ची बात है, वह उससे करीब 2 से 3 साल तक ऐसे ही चैट पे बातें करता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग थोड़े बहुत इनोसेंट होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं जानते, आप लोगों ने देखा होगा कि वे किसी अनजान से जब भी कोई बातें करते हैं, तो अपना जो उनका दुख होता है उसको पूरा का पूरा जाहिर कर देते हैं, बिना ये इस चीज़ को सोचे हुए कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या वो फ़ायदा भी उठा सकता है, या फिर वो सुनने में इंटरेस्ट भी है या नहीं है। हर चीज़ को वो ऐसे एक्सपोज करके बता देते हैं सामने वाले को, कि सामने वाले को हर एक चीज़ का पता चल जाता है, उस नस का पता चल जाता है, जिससे कि सामने वाले इंसान को वह कंट्रोल तक कर सकता है। और यही चीज़ हुई राजीव नायर के साथ भी। जिस लड़की से वह घंटों तक चैट करता रहता था, उसी लड़की को उसने अपने पूरे जीवन के बारे में बता दिया। वह क्या काम करता है, उनका जो धंधा है वह कितना मंदा चल रहा है, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, और वह काफ़ी जल्दी पैसे वाले भी बनना चाहते हैं। अब जो सामने वाली लड़की होती है, जिससे कि राजीव नायर बात करता रहता है सीमा, वह उसको एक छोटी सी बात बताती है कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब मेरे पास कुछ भी पैसे वैसे नहीं थे, तो मैंने 2 चीज़ें की थी, जिसकी वजह से आज मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं। अब इनकी बातों में आके जो राजीव नायर होता है, वह पूछता भी है उनको कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हारे पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए। तो वो बताती है कि मैंने सबसे पहले तो एक जो तांत्रिक थे उनके पास गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ रास्ते बताए थे, जिनको करने के बाद में सच में मेरे पास पैसों की कभी कमी ही नहीं हुई। और जो राजीव नायर होता है, वह काफ़ी लालची भी होता है, जिसके चक्कर में वो जो सीमा से बातें कर रहा था, उससे बोलता है कि तुम उसे उस तांत्रिक की कोई नंबर वंबर दे दो, या तुम मुझे उसके घर भेज दो, या मेरे पास उसको भेज दो, ताकि हम भी वो चीज़ कर सके और जल्दी से पैसे वाले बन सके। अब होता ही है दोस्तों, जो सीमा से वह बातें कर रहा होता है, वह उस तांत्रिक को उसके घर पे भेज देती है। और जो तांत्रिक होता है, उसका नाम होता है अरविंद शुक्ला, जो कि 40-45 साल का एक आदमी होता है। वह कुछ दिनों के बाद में राजीव और सावित्री होती है उनके घर पे भी आ जाता है, और वह दोनों उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत भी करते हैं, क्योंकि इस प्लान में वो दोनों शामिल होते हैं, वो राजीव नायर भी और उसकी सावित्री जो नाम की पत्नी होती है वो भी। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो अरविंद शुक्ला आया था उनके घर पे, जब वो वहाँ पे आता है उनके घर पे, तो वह उनको पैसे जल्दी से कमाने के 2 रास्ते बताता है। सबसे पहले रास्ते में वो बताता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा, जैसे कि मैं तुम्हारी जो वाइफ़ है उसके साथ में संभोग करूँगा, और इस चीज़ को अगर तुमने होते हुए देखा ना पूरी रात भर, तो तुम्हारे जीवन को बदलने के जो चांस है वह 100% हो जाएँगे। अब ये चीज़ वो उनको बताता है कि इसका एक तो ये तरीका है कि तुमको, मैं तुम्हारी वाइफ़ के साथ लेट सोऊँगा बेड के ऊपर, शेयर करूँगा, और तुमको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, और इससे तुम्हारी लाइफ़ चेंज हो जाएगी।
अब वो दोनों भोले थे या चालाक थे, कैसे भी थे, लालची थे, वो दोनों उस चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं और उसकी वाइफ भी, सावित्री भी हाँ कर देती है उसके साथ संभोग करने के लिए। इसके बाद में एक रात वे डिसाइड करते हैं, राजीव नायक और उसकी बीवी और वो अरविंद शुक्ला जो कि तांत्रिक होता है, वो तीनों, और वो चीज़ हो जाती है। इसके बाद में कुछ दिन बीत जाते हैं। जो राजीव नायर होता है वह वापस से अरविंद शुक्ला को फ़ोन करता है कि तुमने जो कहा था हमने वो किया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। अब 1 महीने बीत जाता है। इसके बाद में वो वापस से अरविंद शुक्ला उनके घर पे आता है और उनको वापस से एक और चीज़ बताता है कि देखो, अगर इस चीज़ से पैसे वैसे नहीं आ रहे तो शायद तुम्हारे घर के ऊपर कोई काला जादू है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से जो मैंने पहली विधि बताई थी उससे कुछ भी नहीं हो रहा। तो तुमको एक और विधि करनी पड़ेगी उससे बड़ी, जिसके बाद में तुम्हारे पास पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वह उनको बोलता है कि तुमको किसी इंसान की नरबली देनी होगी। अब इतना सुनते ही वह दोनों थोड़ा घबराते तो हैं, लेकिन फिर भी वह उनकी बात मान लेते हैं। इसके बाद में जो अरविंद शुक्ला होता है तांत्रिक, वह उनको बोलता है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे लिए किसी भी बॉडी का अरेंज कर लूँगा, या फिर किसी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी अरेंज कर लूँगा जिंदा का, और बाद में तुमको मैं कहीं पे बुला लूँगा तो तुम आ जाना। वहाँ पे हम बाकी जो तांत्रिक विद्या है, सारा काला जादू है और जो नरबली होती है, वो सारे काम हम लोग कर लेंगे। और वो उसको 2 लाख रुपए दे भी देते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद में जो अरविंद शुक्ला होता है जो कि तांत्रिक होता है, वह उनको एक ऐसी सिगरेट जगह पे बुलाता है जहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं पति पत्नी, और वहाँ पे जाके देखते हैं तो उनको वहाँ पे एक लेटी हुई लड़की मिलती है। ऐसे बीच में तांत्रिक उनके ऊपर काला जादू कर रहा होता है और वहाँ पे काफ़ी धारदार हथियार भी रखा हुआ था। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये दोनों पति पत्नी चले तो जाते हैं वहाँ पे, उनको काफ़ी डर भी लग रहा था। और वह उस तांत्रिक में बातों में आके, वह जो लड़की होती है वह जिंदा होती है, बेहोश होती है, और उसकी ऊपर वह अपने जो हथियार रखा हुआ था उसको चला देते, कह सकते हैं कि वह नरबली दे देते। उसके बाद में जो तांत्रिक होता है अरविंद शुक्ला, वह उनको उसका ब्लड पीने के लिए भी बोलता है कि तुम उसका ब्लड पियोगे तभी तुम्हारा जो जीवन होगा वो चेंज होगा। और वह कैसे भी करके दोनों पति पत्नी उस चीज़ को कर भी लेते हैं, और भी बाकी गंदा करवाता है वो तांत्रिक उनसे, जिसको के बारे में वो बता भी नहीं सकता। और उसके शरीर के जो टुकड़े होते हैं काफ़ी सारे वह करते हैं और उनसे काफ़ी अलग अलग हरकतें करते हैं ताकि वह जल्दी से पैसे वाले बन सके। और जो उस जगह पे होता है उसके बैकयार्ड में एक जगह होती है किसी घर के पास में, वहाँ पे वह उसके जो टुकड़े होते हैं लड़की के दफना देते हैं जिसकी कि उन्होंने बलि दी थी। अब इतना होने के बाद में 1 महीना फिर से बीत जाता है, लेकिन जो राजीव नायर है और उसकी वाइफ है वो दोनों सोचते हैं कि हमारी लाइफ में पैसे फिर से नहीं आए। और इसके बाद में वो जो तांत्रिक होता है वो उसको वापस से बुलाते हैं, और जो तांत्रिक होता है वह उनको वापस से बताता है कि तुम्हारे ऊपर काला जादू काफ़ी मतलब मजबूत तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से तुम इन सभी चीज़ों से पैसे वाले नहीं बन पा रहे। इसके लिए तुमको एक और नरबली देनी होगी। अब इसके बाद में वो वापस से उनसे 2 लाख रुपए मांगता है, लेकिन राजीव नायर और सावित्री नायर दोनों पति पत्नी की हालत पहले से ही काफ़ी मंदी थी। उन्होंने पहले के 2 लाख रुपए ही कहीं से अरेंज किए थे, तो वापस से 2 लाख रुपए मांगने पे वो उनको बताते हैं कि हमारे पास देखो पैसे तो नहीं है, लेकिन हम एक किसी बॉडी का इंतज़ाम कर लेंगे, किसी इंसान का इंतज़ाम कर लेंगे जिसको कि हम सेक्रीफाई कर सकें, नरबली दे सकें। तो इतना सुनते ही जो अरविंद शुक्ला होता है वो उनको 15 दिन का समय देता है कि तुम्हारे पास 15 दिन है, इतने में तुम किसी भी चीज़ को अरेंज कर लेना जो कि नरबली देनी होती है, उस इंसान को अरेंज कर लेना और तुम इस जगह पे आ जाना। इसके बाद में जो सावित्री नायर होती है, राजीव नायर की पत्नी, वह अपने घर के बाहर देखती रहती है कि उसको कोई ना कोई ऐसी औरत मिल जाए या फिर कोई भी इंसान मिल जाए जिसको कि वह नरबली के लिए अप्रोच कर सके और धोखा देके उसकी जान ले सके। इसके बाद में वहाँ से एक औरत गुजरती रहती है जिसका नाम मुकुंदनी रहता है। वह काफ़ी गरीब महिला होती है, यहीं पास में जो नौकरानी वाले काम होते हैं वो करती रहती है। तो वह वहाँ से गुजरती है, तभी जो सावित्री नायर होती है वह उसको बुलाती है अपने पास और उसको बोलती है कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगी, तुमको बस थोड़े से मेरे पति के साथ एडल्ट वीडियो बनाना है ताकि मैं उसको डिवोर्स दे सकूं। वह उसको ऐसे झूठ बोल देती है और वह जो सावित्री नायर होती है वह उसको 1 लाख रुपए देने का वादा करती है। और जो कुमुंदनी होती है वो करीब 50 से 52 साल की है, तो वो भी हाँ भर देती है क्योंकि वो नौकरानी थी तो उसको पैसों की सख्त ज़रूरत भी थी और इतने पैसों का लालच देके वह उस चीज़ को करने के लिए हाँ बोल देती है। तभी जो सावित्री नायर होती है वह उसको बताती है कि देखो तुमको अंदर मैं कमरे में भेजूंगी,
वहाँ पे तुमको मैं एक रस्सी से बांध दूंगी, ताकि तुम ऐसे ही मेरे पति के साथ जब भी वो आए तो मैं तुम्हारा उसके साथ कुछ वीडियो बना लूँगी, या फिर वो तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा तो ऐसे फ़ोटो क्लिक हो जाएंगी, जैसे कि वो तुम्हारे ऊपर या चढ़ रहा है या फिर रस्सी से बांध रहा है तुमको बेड के ऊपर। तो ऐसा कुछ सबूत मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी। अब उसको नहीं पता था कि ये सारा जो हथकंडा था वह किस लिए किया जा रहा था। सबसे पहले तो जो कुमुंदनी होती है, एक नौकरानी थी, वो वह उसको कमरे में लेके जाती है और सावित्री उसको कैसे भी बेला फुसला के रस्सी से बांध देती है। इसके बाद में उसको बेहोश करती है, और जो अपने पति होता है वो दूसरे कमरे में छुपा हुआ होता है, वो उसको बुलाती है और उसकी जो पूरी बॉडी होती है बेहोश हुई उसको ले जाके उस तांत्रिक के पास लेके चले जाते हैं। इसके बाद में वहाँ पे जाके वह उसका भी वैसे उसी तरीके से नरबली दे देते हैं उसी हथियार से, और उसका ब्लड पीते हैं और भी काफ़ी गंदा कुछ करते हैं, उसके अंग वंग काट लेते हैं, ऑर्गन वगैरह काट देते हैं। और इस चीज़ को करने के बाद में वापस से एक बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में उसकी बॉडी को भी दफना देते हैं। अब आसपास में 2 लोग गायब हो चुके हैं। अब उनका कोई तो होगा ना जो उनको ढूंढ रहा होगा। तभी पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केस दर्ज हो जाते हैं, और 1 महीने पहले हुआ था, एक दूसरे महीने में हुआ था, जिसके लिए जो पुलिस वाले होते हैं वह पहले तो सख्ताई नहीं बरत रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही वह मोबाइल फ़ोन ट्रैक करते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन कहाँ पे जाके रुक जाते हैं, क्योंकि जो लोकेशन थी वह एक तो उस जो तांत्रिक होता है अरविंद शुक्ला उसके आसपास थी, उसके घर के आसपास थी, और दूसरी होती है राजीव नायर का घर उसके आसपास थी, जिसकी वजह से वो दोनों पुलिस वाले होते हैं, मतलब कि वो उसको ढूंढना शुरू कर देते और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद में जो राजीव नायर है और सावित्री नायर है उनके ऊपर एकदम पूरा शक हो जाता है उनको, क्योंकि उन्हीं के घर के पास में उसकी जो फ़ोन थी वो स्विच ऑफ हुआ था उस औरत का, मुकुंदनी का। और इसके बाद में क्या होता है कि राजीव नायर और सावित्री को जैसे पुलिस वाले थोड़ा बहुत टॉर्चर करते हैं ना, वह सारी बातें उनको बता देते हैं। कि राजीव नायर बताता है कि मैं किसी से ऑनलाइन ऐसे फेसबुक पे चैट करता था, तो मुझे उन्होंने एक ऐसी राय दी थी कि तुम सबसे पहले तो अपनी वाइफ के साथ मुझे संभोग करने दो, उसको तुम देखोगे तो पैसे वाले बन जाओगे, और ये इस चीज़ से हम पैसे वाले नहीं बने। तो कुछ महीने बाद में वापस से उसी तांत्रिक को बुलाया गया, और बाद में उसने ऐसे नरबली देने का हमें आइडिया दिया जिससे कि हम पैसे वाले बन सके। और इसके बाद में क्या होता है कि हम लोग पहली नरबली देते हैं तो पैसे वाले नहीं बनते, और दूसरी बार जब हम नरबली देने के लिए हम लोग उससे बोलते हैं तो वो 2 लाख रुपए मांग रहा था वापस से, जिसकी वजह से हम लोग खुद ही एक ऐसे ही इंसान को अरेंज करने लग गए। जिसके बाद में हमें कुमुदनी नाम की ये महिला मिली, और उसको हमने कैसे भी धोखेधड़ी में पकड़ के उसकी भी नरबली दे दी, और फिर भी हम लोग पैसे वाले नहीं बने। बाद में उनको वो पुलिस वाले तो पकड़ ही लेते हैं। तो पुलिस वालों के ये सब बयान सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई इंसान सिर्फ पैसों के लालच के चक्कर में किसी दूसरे इंसान को सेक्रीफाई कर सकता है, नरबली के रूप में उसको मार सकता है। इस चीज़ को सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे इस चीज़ को देख के। तभी सबसे ज़्यादा उनको शक होता है उन दोनों पति पत्नियों के ऊपर, तो वो उनको तो पकड़ लेते हैं। लेकिन अब उनको पकड़ना था पुलिस वालों को अरविंद शुक्ला को, जो कि वो तांत्रिक था। वह उसको जब पकड़ के लेके आते हैं तांत्रिक को, तब पता चलता है कि जो तांत्रिक था वह एकदम फ्रॉड था, और जो राजीव नायर सोशल मीडिया पे बातें कर रहा था जिस लड़की से, वो खुद अरविंद शुक्ला ही था, जो कि लड़की बन के उससे बातें कर रहा था। और जो पंडित बना था ना, वो भी कोई पंडित नहीं था, वह एक मुसलमान था जो कि अपने ढाबे को चला रहा था। तो इसका जो सारा जो काम होता है ना, सारा ये जो काम हुआ था ना, ये इसी अरविंद शुक्ला ने किया था, जिसने पहले तो लड़की बन के राजीव शुक्ला से बातें की थी ऑनलाइन। उसके बाद में वह खुद ही तांत्रिक बन के भी आया था, ताकि वह उनसे पैसे हेट सके और उनको ब्लैकमेल करके और भी पैसे ले सके। और इसके बाद में वह जब उनको ढाबे पे पकड़ा जाता है उनको, अरविंद शुक्ला को, तो उसका नाम अरविंद शुक्ला भी नहीं होता, कोई वह एक मुसलमान नाम होता है, और वो खुद भी एक मुसलमान ही था। जिसकी वजह से उसको जब नरबली देने के बारे में कहा गया तो उसके लिए ये कुछ नया नहीं था। क्योंकि जब भी आप लोग देखोगे ना दोस्तों, किसी को काटने वाली जब बात आती है ना, तो जो मैं ऐसे धर्म को लेके कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी जब आप लोग किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते जाते हैं ना, तो वो चीज़ आप लोग की आदत बन जाती है। और जो खास तौर पे जो ब्रुचर होते हैं, मतलब कि काटने वाले होते हैं, जैसे जानवरों को काटने वाले, तो उनके लिए इंसान को काटना एक नॉर्मली बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता किसी आम इंसान की तुलना में। जिसकी वजह से जो अरविंद शुक्ला होता है, जो कि एक मुसलमान था, बाद में पता चलता है, तो उसी ने ये सारा जो प्रचंड था ये रचा था पैसों के लालच में, और उन दोनों पति पत्नियों को भी उसने बेवकूफ़ बनाया था। तो ये जो पूरा केस है दोस्तों, ये एकदम सच्चा केस है, जिसको कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर जब सर्च करोगे, ह्यूमन
सेक्रीफाई केस केरला, तब आप लोगों को पता चलेगा कि केरला की एक सच्ची घटना है। और जिसके बारे में ये जो सभी कैरेक्टर मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारे कैरेक्टर हैं। जो राजीव नायर है उसका एक अलग नाम था। मैंने ये सभी कहानी जो अभी सुनाई है ना आप लोगों को, ये सारे नाम चेंज करके सुनाई है। तो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर किसी और वीडियो के अंदर या कोई आर्टिकल के अंदर कि ये सभी आर्टिकल आ रहे हैं। ये एक सच्ची घटना पे आधारित थी। ये जो पूरी कहानी मैंने अभी सुनाई है और ये सच में हुई थी केरला के अंदर, जहाँ पे 2 लेडीज़ों का कत्ल कर दिया गया था इसी वजह से कि वो लोग पैसे वाले बन सके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी, जो कि आप लोगों को डर का एक अलग ही एहसास कराती है।